जी अस्सलाम वालेकुम। मैं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो पे हम थोड़ी सी बात करेंगे एक्सपेंसेस के हवाले से। अब एक्सपेंस स्टूडेंट वीज़े पे कितना आता है आजकल, अगर आप ऑस्ट्रिया मूव करना चाह रहे हैं तो कितना एक्सपेंस आ रहा है 2023 के अंदर, और क्या मामला आता है। ये दोबारा से वीडियो बनाने का मकसद ये हुआ कि बहुत ही फनी फनी बच्चों की पोस्ट के नीचे जवाब आ रहे थे, 12 लाख 17 लाख पता नहीं 15 लाख और कितने कितने मामला थे। तो मैंने कहा यार मैं ना बच्चों को खुद एक दफ़ा दोबारा से गाइड कर दूं। वीडियो है तो सही मेरी, लेकिन मैं दोबारा से 2023 में इसको फ्रेश कर दूं कि क्या एक्सपेंस आ रहे हैं, ताकि बच्चों को पता चले ये जो 12 15 लाख 17 लाख 18 लाख आ रहा है ज़रा इसका हल निकालें। अच्छा जी, सबसे पहले तो यार वीज़े प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस की कितनी फ़ीस है। तो इसमें आपको पहले पता है कि सबसे पहला प्रोसेस वेरिफिकेशन है, फिर लीगलाइजेशन है और उसके बाद आपका आरपी है। ठीक है, वीज़ा डी की कोई फीस नहीं होती, वो फ्री होता है जब आपका आरपी अप्रूव हुआ होता है एज अ स्टूडेंट। अच्छा, तो अब इसमें फ़ीस का क्या चक्कर है। फ़ीस आपकी वेरिफिकेशन की है 28,600 टोटल पाकिस्तानी पी के आर में, 28,600 पाकिस्तानी रुपी ये वेरिफिकेशन की फ़ीस है। ठीक है, अगर आपको री वेरिफिकेशन करानी पड़ जाती है या कोई दूसरा मामला करना पड़ जाता है तो 14,300 दोबारा री वेरिफिकेशन की फीस है, अगर आपने री वेरिफिकेशन करनी है। मतलब कोई आपका डॉक्यूमेंट नेगेटिव आया है और आपने उसको दोबारा वेरिफिकेशन में डालना है तो तब 14,300 है। जो री वेरिफिकेशन आजकल पीसीसी की दोबारा से शुरू हुई हुई है, मतलब पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की दोबारा से करानी है, उसके लिए आपने दोबारा 28,600 देने। वो उस केसेस में जिनको करानी है, सबके लिए नहीं है वो। अच्छा, अब टोटल पहले अगर आप नोट करते जाएं तो आपको पता चलेगा 28,600 आपकी वेरिफिकेशन की फीस है, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सबके साथ प्रोसेस है। ठीक है, अब वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट से पहले मोफा, HEC, IBCC, यार ये टोटल जो एक्सपेंस होता है ना, ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं पता क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इनके साथ इंडल्ज नहीं हुआ। तो ये टोटल आपका मेरा ख्याल है 10-12 हज़ार में शायद काम हो जाता है, आई डोंट नो, मतलब समथिंग लाइक दिस। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, IBCC की भी फीस कुछ मिनिमम 6,000 रुपये होगी पर डॉक्यूमेंट, कुछ समथिंग लाइक दिस। तो ये इस सबको साइड पे रख के मोफा, HEC जो आपकी बैचलर को टेस्ट करेगा, ये वो सब कुछ इनकी फीसेस निकाल के, मोफा की तो इतनी नहीं होती, मोफा की हमारे टाइम पे इतनी नहीं थी, अभी भी रिसेंटली बच्चे यही बताते हैं इतनी नहीं है मोफा की। अच्छा खैर, 28,600 आपकी टोटल वेरिफिकेशन की फीस है। उसके बाद आपकी 80 यूरोज पर पेज, मतलब पर स्टैंप आपकी लीगलाइजेशन की फीस है। ठीक है, पर पेज आप इस जवाब के रिस्पेक्टिव कि आपने एक पेज ट्रांसक्रिप्ट को कराना है कि 2 पेज ट्रांसक्रिप्ट को कराना है, क्योंकि ये भी बहस पिछले दिनों शुरू हुई है कि 1 पेज ट्रांसक्रिप्ट के 2 पेज ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, तो 80 यूरोज पर पेज, और आजकल यूरो का रेट जो है वो 312 रुपये अगर आप लगा लें तो 80 यूरो के हिसाब से अगर मैं करूँ तो ये तकरीबन 24,960 रुपये बनते हैं, कीपिंग 25,000 इन माइंड। 25,000 पर पेज आप कह लें आज के रेट पे, मतलब लीगलाइजेशन की वो है। जब आपका जो रेट होगा 80 यूरो पर पेज के हिसाब से, 80 यूरो पर स्टैम्प के हिसाब से आप उस टाइम अपनी लीगलाइजेशन को काउंट कर सकते हैं। अभी 80 यूरोज पर लीगलाइजेशन ही है। तो 80 यूरोज के हिसाब से अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अब सिर्फ बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट मांगती हैं, आपको मैट्रिक FSC जो है उनको एक्सेप्ट कर देती हैं। तो 80 यूरोज 2 पेज आपके ट्रांसक्रिप्ट अगर लगा लें, मतलब आप दोनों पेज अगर ट्रांसक्रिप्ट कराएं तो वो हो गई आपकी 2 पेज वो, और प्लस आपकी एक डिग्री 3 पेज, एक बर्थ सर्टिफिकेट और एक पेज हो गया आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपके 5 पेजेस बनेंगे टोटल। ठीक है, अगर आप ट्रांसक्रिप्ट दोनों पेजेस को टेस्ट करा रहे हैं, 5 को 25,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1,25,000 रुपया बनता है टोटल लीगलाइजेशन का। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड मामले के तहत सही। ये आपकी टोटल लीगलाइजेशन की फीस। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो ज़ाहिर आपका वो ख़त्म हो जाती है, मतलब बैचलर की डिग्री एंड ऑल, उस केस में आपको मैट्रिक FSC करानी है, 2 पेजेस वो, और उसके अलावा बाकी आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस सर्टिफिकेट। यहाँ तक ये मामला आपका टोटल है 1,25 ये और 28,600 वो। यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन एंड लीगलाइजेशन टोटल पूरी हो जाती है, मतलब 1,25,000 ये बना था और ये तकरीबन 153-155 के अंदर ये मामला, प्लस 10-15 हज़ार आप वो लगा लें अपने मामला जो हैं HEC और ये वो सब कुछ, तो 170 में आपका ये काम टोटल पूरा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको रेजिडेंस परमिट फाइल करना होता है। रेजिडेंस परमिट से पहले आपने अकोमोडेशन लेनी होती है, उसकी सिक्योरिटी सबमिट करनी होती है, लेकिन मैं अभी प्रोसेस को कर रहा हूँ तो इसलिए मैं पहले प्रोसेस को कवर करूँगा और ये टोटल प्रोसेस के पैसे इकट्ठे करके और फिर उसके बाद बाकी जो एडिशनल पैसे हैं वो फिर मैं बाद में आऊँगा। अब आपकी टोटल फीस जो है रेजिडेंस परमिट की 160 यूरो है। 160 मल्टीप्लाई बाय आज के रेट पे 312 पे करें तो ये 50,000 बनती है। ठीक है, वह एक 70 जमा 50 अगर आप ये करें तो 220 में आपका टोटल वीज़ा प्रोसेस डन हो जाता है। वीज़ा प्रोसेस इज फिनिश्ड, आपको और पैसे नहीं चाहिए वीज़ा प्रोसेस के लिए। वीज़ा डी फ्री है, कोई 12-15 लाख रुपए की गेम नहीं है, टोटल खत्म हो गया आपका मामला तकरीबन 2,20,000 के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर आप चाह रहे हैं। प्लस माइनस आपकी ट्रैवलिंग, एम्बेसी आना, एम्बेसी जाना,
रात को आप रुक रहे हैं, अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं, ये वो सब कुछ, तो वो आप माइसिस में अपने ऐड कर लें जो भी आपके वो हैं। बट वीज़ा प्रोसेस 28,600 वेरिफिकेशन, 80 यूरोज़ पर पेज लीगलाइजेशन पर स्टैम्प पर पेज व्हाट्सएवर, और उसके बाद 160 यूरोज़ आपकी रेजिडेंस परमिट की फीस। आपका वीज़ा प्रोसेस पूरा हो गया, ख़त्म। अब इसके बाद बच्चे कहते हैं जी आप वो एडिशनल पैसे नहीं आपने बताए, वो जो आप सिक्योरिटी देनी है एकोमोडेशन के लिए, या कोई वो फीस देनी है प्रोसेसिंग फ़ी एकोमोडेशन की, या वो सब कुछ आपकी वीज़ा प्रोसेस से अलग की फ़ीस है। स्टूडेंट डॉम की सिक्योरिटीज़ नॉर्मली 600 यूरो के करीब होती है आजकल। 600 यूरो अगर वो स्टूडेंट डॉम की उसको रख लें तो आजकल के रेट पे वो बनती है 1,90,000 रुपये के करीब, 187। 290 में 312 का रेट ले रहा हूँ, आज का रेट 310 के करीब है, लेकिन 312 का चले मैं रेट ले रहा हूँ। ये अगर आप अपने वीज़ा प्रोसेस के पैसों से अलग ही पैसे ऐड करें तो ये तकरीबन बन रहे थे 600 के हिसाब से, मतलब 190 के करीब। तो वो आपका 220 था उस टाइम, प्लस 190, 410 आपका ये बन गया, प्लस एकोमोडेशन। आप अगर आपने सिक्योरिटी पे कर दी है पाकिस्तान से तो ठीक है, एकोमोडेशन के लिए ये आपको तकरीबन 410 में ये मामला पड़ गया। और उसके बाद आपको जो है अगर आपने टिकट लेनी है एंड ऑल सारा कुछ, वो आपकी एयरलाइन के उस पर डिपेंड करता है। आजकल रेट फेयर ज़्यादा है एयरलाइन के टिकट्स के, कोई लाख रुपए की भी टिकट ले रहा है, कोई 50,000 में भी ले रहा है, वो एयरलाइन पे डिपेंड करता है, वो आपने उस हिसाब से ले लेना है। लेकिन आपका जो टोटल प्रोसेस है मैंने बता दिया, 2,20,000 के अंदर 2.5 लाख कर लें चलें आपकी आना जाना है और सारा कुछ, तो ये है। प्लस आप टिकट अपनी जो भी डाल लें उतना, बाकी जो आपके जो प्रोसेस के दौरान आपकी एकोमोडेशन आपको चाहिए वो एक्सपेंस आपकी वीज़ा प्रोसेस से तो अलग है, लेकिन ज़ाहिर आपने बीच में इंक्लूड करना है अपना सारा। तो ये अगर आप कर लें तो 1,90,000 2 लाख में आपको सिक्योरिटी आपने देनी है एकोमोडेशन की। फिर आपने आगे जो पहला रेंट पे करना है वो तो ज़ाहिर है, फिर आपने पहला रेंट पे करना है, वो आप अगर वीज़ा प्रोसेस में डालना चाहें तो आपका रेंट है जितना आपने उसको डालना है। बट वीज़ा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया टोटल 2.5 लाख, 2.20 से 2.5 के दरमियान आपका वीज़ा प्रोसेस पूरा हो जाता है। इसमें कोई एडिशनल आपको पैसे नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो आपकी रीवेरिफिकेशन अगर किसी को करानी है, कोई डॉक्यूमेंट नेगेटिव है, पुलिस वेरिफिकेशन आपने दोबारा करानी है, जो मामला आते हैं तो 28,600 दोबारा ऐड हो जाएगा, 80 यूरो पर पेज डॉक्यूमेंट ऐड होता जाएगा। तो ये इसके दौरान आपकी ये चलेगी। बट अगर आपका सब कुछ स्टिल है, एक चीज़ मिलता है, हाँ पुलिस सर्टिफिकेट आपको 2 दफ़ा लीगलाइज करना पड़ता है, तो 80 यूरोज आप वो भी ऐड कर लें, मतलब 25,000 एक और ऐड कर लें तो चलें 2.5 लाख के करीब आपका वीज़े का प्रोसेस फाइनल हो जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका वीज़े का प्रोसेस नहीं है। जो जो जैसे जैसे चीज़ें उसमें ऐड होती जाएंगी फिर बाकी वो साथ साथ आप उनको उसी तरह ऐड करते जाएँ, तो इसके प्रोसेस इतने में प्रोसेस पूरा हो जाता है। ठीक है, इसका मकसद ये है कि आपको कोई 12 लाख नहीं चाहिए, आपको 15 लाख नहीं चाहिए, आपको ये वाले मामला नहीं चाहिए, वैसे नहीं चाहिए। फोकस रिसर्च थोड़ा सा आप खुद पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने में क्या मामला हो रहे हैं। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।